मेरा है मन सुंदर। ये लाइट कहाँ चली गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सब क्या है? बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है। My big boy. आज आप 4 साल के हो गए हो। आज आपका चौथा जन्मदिन है। ये तो पहला है। बेटा ये आपका 4th बर्थडे है। आज आप 4 साल के हो गए हो। पहले मैंने कभी नहीं जन्मदिन बनाया। पर ये तो मेरा पहला हुआ ना। बेटा आप शायद भूल रहे हो, हम हर साल उसका जन्मदिन मंदिर में पूजा पाठ करा के मनाते थे, तो इसलिए उसको पहला लग रहा है। रूहान, हैप्पी बर्थडे टू यू। नार ये पकड़ो। ये तुम्हारी परदादी की तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे का तोहफा। हैप्पी बर्थडे। और बेटा आपके लिए नए कपड़े भी हैं, वो बहुत आरामदायक है, आप वो पहन लेना। आपको इन कपड़ों में रैशेस आ रहे होंगे ना? दिव्य बच्चा इन सब चीजों से परे है, उसे दर्द खुशी इन सब का एहसास नहीं होता। अग्नि, मेरा बेटा कोई दिव्य बच्चा नहीं है, वो हमारा बच्चा है, रूहान है। और एक माँ को उसके बच्चे की तकलीफ उसके चेहरे से ही दिख जाती है। बेटा क्या करूं मैं क्या करूं? ये चाल तो मुझे पर भारी पड़ गई। आखिर मैं क्या करूं? मैंने तुझे धकेल दिया, पानी में तुझे गिरा दिया मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे जेल जाने से बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। दादी, दादी। पूनम, कानून तो आपको कोई सजा नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सजा दूंगा। और आपकी सजा यह है कि आप हमारे घर में तो रह सकती हैं, लेकिन एक पुराने सामान की तरह, जिससे किसी को कोई सरोकार नहीं होगा, कोई आपसे बातचीत नहीं करेगा। एक वक्त था ये इस घर में मेरा राज चलता था। गृह प्रवेश में तुम्हारे पाँव के काले छापे से ही हमें अंदेशा हो गया था कि तुम्हारा आना हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा अपशकुन है। तुम्हारे आते ही हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई है। हाथ जोड़कर विनती है तुमसे, बख्श दो हमारे परिवार को और जाओ यहाँ से। पूनम, करछी। पलक। जी दादी जी। चावल के अंदर करछी नहीं डाली? करछी दादी जी। चम्मच नहीं है थाली में। पलक। जी दादी जी। चम्मच नहीं है। पलक। 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 दादी जी आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्यों मुझे सब जैसे जीने नहीं दे रही है? क्या बिगाड़ा है आखिर मैंने? आपका क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मेरा पोता छीना है तुमने मुझसे। मेरे पिंकू को मुझसे दूर किया है तुमने। आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। मेरा एक छत्राधिकार था इस घर में, और आज हर कोई घर में हर कोई मुझे अनदेखा कर रहा है, जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं हो, कोई अस्तित्व ही नहीं हूं।
नहीं। बेटा ला मैं बांध। पलक। हाँ तो तुझे पलक सुनो ना, ये गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मेरी हेल्प कर दोगी? गिरे जा रही है बंद। अरे पलक बेटा, आज का न्यूज़पेपर देखा क्या तुमने? हाँ दो मैं ये लीजिए प्रतीक। एक काम करते बेटा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, बाद में अखबार पढ़ता हूँ। चलो चलो। काम करती हो, भाग जाती हो, इस घर से कहीं भाग जाती हो। मैं जब यहाँ रहूंगी नहीं ना, तो हर किसी को मेरी अहमियत का एहसास होगा। यही सही रहेगा। नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। कहीं अगर मेरे पीछे से वो मारिया आ गई और उस मारिया ने आकर मेरी जगह ले ली, मेरा तो पत्ता हमेशा हमेशा के लिए ही कट जाएगा। मैं ऐसे नहीं हार सकती। मैं हार मान ही नहीं सकती। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं? दिल के दौरे का बहाना बना लूं। हार्ट अटैक ये तो अभी बनाया था। कोई भी मानेगा नहीं, किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। कुछ तो सोच पूनम, कुछ तो सोच। क्या करेगी तू? कुछ सोच। हाँ। खाना लाइए। ये सब कुछ इसी पलक का किया था। इसे तो ऐसे अन्न का अपमान तो नहीं करना चाहिए। हे अन्नपूर्णा देवी, और भूख भी तो लगी है मुझे। खाया नहीं है कुछ। इस पलक को तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले खाना खा लेती हूँ। सब्जी तो अच्छी बनाई है लगता है, पर मुझसे अच्छी नहीं। दारामा, हम पहली बार रूहान का जन्मदिन मना रहे हैं। प्लीज हमें हमारी मन की इच्छा पूरी करने की आज्ञा दीजिए। ठीक है। दिव्य बच्चा अपने भक्तों को निराश नहीं करता है। आप पहना लीजिए, आपका जो भी मन हो। बेटा ये देखो, आपके लिए मैं ये नए कपड़े लेकर आई हूँ। आप पहनोगे ना? आप ये वस्त्र हमारे कमरे में भेज दीजिए, हमारी सेविका पहना देगी। आइए बेटा, इनको लेके जाइए। हेलो जी, वो उस परी को मैंने ही बुलाया है। आप प्लीज उसे आने दीजिए। आज क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? लौकी भी है।
भिंडी, ये लो, आज खाने में भिंडी बना लो। काम करती हूँ, आज दाल ही चढ़ा देती हूँ। हाँ ये रही दाल। पलक, हाँ वो मैं कह रहा था कि अरे पिंकू जी आप आ गए। मैं काम करती हूँ, आप बैठी, मैं आपके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अरे मैं चढ़ा देती हूँ चाय। पलक, मैं कह रहा था कि जब से तुम घर वापस आई हो हम कहीं बाहर डेट पे ही नहीं गए, तो क्यों ना आज हम बाहर कॉफी पीने चले, है ना? अरे वाह पिंकू जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैं ना अभी साड़ी चेंज करके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। लाडे सा शर्मा जी, हाँ जी, हाँ हाँ आ गया। कौन सी साड़ी पहनूं? कोई अच्छी नहीं लग रही है। नई साड़ियां खरीदनी पड़ेंगी लग रहा है। ये पहन लो। देखो इतनी सुंदर साड़ी है, खास तुम्हारे लिए पसंद करके लाई हूँ मैं ये साड़ी। तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। पिछली बातें सब भूल जाओ ना। चलो ये मेरी दी हुई साड़ी पहनकर नई शुरुआत करते हैं। अब देखो सास बहू के बीच में किस घर में नोक झोंक और तकरार नहीं होती है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमेशा एक दूसरे के साथ मुंह सुजाकर घूमेंगे। ये सब तो चलता ही रहता है। ये लो पहन लो। आप पर जब भी भरोसा किया है, आपने मुझे हमेशा धोखा ही दिया है। क्या पता साड़ी में खुजली का पाउडर या बेहोशी की दवा लगा कर आई हो। ये साड़ी सुंदर लग रही है, यही पहन लेती हूँ। लेकिन मैं ये साड़ी सुन, पलक आ जाओ, लेट हो रहा है। हाँ पिंकू जी बस आ ही गई। चलिए। अरे वाह क्या लग रही हो, हाँ? है ना, अच्छी लग रही है ना साड़ी? चलो चलो। ये ना साड़ी पलक, पता नहीं खुद को समझती क्या है। अरे मैं कब से उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। कितनी बार तो उससे माफी मांग ली। मैं कह रही हूँ चीजों को भूल जाओ, बस खत्म करो। हाथ बढ़ा रही हूँ दोस्ती का, लेकिन ये इस महारानी को अपने आप से खुद इतराने से फुर्सत ही कहाँ है जो मेरी बात तो सुन ले। लाडे साहब, मेरा लाडे साहब, बस तेरी नाराजगी नहीं देखी जाती मुझसे मेरे लाडे साहब, इसीलिए मैं इस पलक को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इसको तो दो मिनट में मैं सीधा कर दूं। हाय बड़ी अपनी अकड़ दिखा रही है, मुझसे अकड़ दिखा रही है। मेरी जिंदगी का नाश पीट के रख दिया, मुझे मेरे ही घर में मेरे ही लोगों के सामने पराया कर दिया। इस घर में मुझे अनजान बना दिया। मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, उसके तो हेकड़ी दिखा रही है मुझे, हेकड़ी। मैं अब चुप नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं क्या करूं मैं? ये मम्मा के लिए और ये
रूहान के लिए। अब हम केक कट करेंगे, मैं सिखाता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rohan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये रूही जो इतना प्यार बरसा रही है रूहान पर, इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। पलक, एसी लगाओ यार। गर्मी हो रही है। ओह जी, मुझे भी पानी चाहिए। आवाज, धुआं, कहाँ धुआं कहाँ से आ रहा है? एक मिनट रुको, परेशान मत हो, मैं एसी बंद करके आती हूँ। पलक, क्या हुआ? मिंकू जी, ये घर तो देखिए कितना गंदा हो गया। सारी सफाई मैं कैसे करूंगी? ओ तेरी, मेरी ऑफिस की मीटिंग, ऑफिस की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वो खत्म करके आता हूँ मुंह धो के, है ना? नहीं, आपको जो मीटिंग मिली है, सफाई कैसे करूंगी? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। चला गया। मैं तो वैसे भी किसी को दिखाई देती ही नहीं हूँ। मैं वाला किसी की मदद कैसे कर सकती हूँ? भगवान, कैसी लीला है आपकी। अभी इतनी अच्छी डेट नाइट करके आई हूँ और ये काम वाले की तरह सफाई करती रहूं मैं। अब जब पूरा घर गंदा होगा ना, तो उस घर की सफाई करने में अब अपनी नानी याद आ जाएगी। और फिर ना चाहते हुए भी मदद मांगने के लिए अलग कौन सी बात करनी होगी। ओहो, यहाँ पे देखो कैसे काला काला लगा हुआ है उस चेयर पे। इधर देखो, ये यहाँ पे तो गंदा। वैसे अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे कहना होगा, दादी जी प्लीज, प्लीज दादी जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। क्या करूँ? दादी से बात कर लूं। वैसे वक्त आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है।
फलाइट की सफाई मैं अकेले कब तक करूंगी? ऐसे तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। कुछ कहा क्या? जी आप कौन? जी मैं क्विक मेड सर्विस से आई हूँ। आपके हस्बैंड ने बुकिंग दी थी। आपको मेड की जरूरत है ना? हाँ मुझे जरूरत है। आइए चलिए। ये देखिए कितना कुछ साफ करना है। अरे मैम आप टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमारे पास है ना क्लीनिंग सॉल्यूशन जो ना इन सारे डस्ट को ना चुटकियों में क्लीन कर देगा। क्यों भी कर देगा? बिल्कुल। अरे वाह, फिर तो सब क्लीन कर दो। देखो ये भी क्लीन करना है, ये भी क्लीन करना है, ये भी क्लीन करना है, यहाँ पे दीवार पे। ठीक है आप सब क्लीन करो। हाँ मैं आती हूँ। टिंकू ने कभी अपनी बूढ़ी दादी के लिए तो ऐसी मदद नहीं मंगवाई, लेकिन पलक के लिए तुरंत बाई बुला ली। अच्छा ये गोइंग करने बस। हेलो। हेलो मैडम जी, वो परी कुछ देर में आपके घर आ जाएगी। हाँ जी ठीक है। वाह, हैप्पी बर्थडे रोहन। बेटा आपको परियां पसंद है ना? अभी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। शादी परी के सफेद परी। आपकी तरह बहुत ही प्यारी एक सफेद परी आएगी। परी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं वो रास्ते में कहीं भटक तो नहीं गई ना? एक काम करती हूँ, मैं एक बार बाहर जाकर देख लेती हूँ।
आपने हमारे बच्चे से कोई झूठा वादा तो नहीं किया है ना? कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अग्नि देखो, भूलो मत कि रूहान मेरा बेटा है और मैं उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, क्योंकि उससे बढ़कर, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। भले वो आपका बच्चा है, पर वो पनपा हमारी गर्भ में था। वो जन्मा हमारी कोख से था। उसने अपनी पहली सांस भी हमारे गोद में ली थी। वो हमारा दिव्य बच्चा है। अग्नि, वो क्या है ना कि रूहान अभी छोटा है। जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा उसे पता चल जाएगा कि उसकी असली माँ का प्यार का एहसास उसके लिए क्या है। ये परी अभी तक आई क्यों नहीं? अब हेलो, देखिए सर, आपने जो परी भेजी थी वो अभी तक आई नहीं है। क्या हो गया, कहाँ रह गई वो? सॉरी मैडम, उसका मैसेज आया कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो नहीं आ सकती। सॉरी। क्या? हाँ। अब मैं क्या करूं? हाय परी। परी बेटा, परी आती होगी। हाँ, अभी आएगी। रूही, आज जन्मदिन के दिन तुम रूहान को दुखी देखना चाहती हो क्या? जो वादा पूरा कर नहीं सकती, वो वादा किया क्यों? नहीं नहीं, मैं रूहान का दिल टूटने नहीं दे सकती। दादी बस 2 मिनट, परी बस आ ही रही है। गुड बॉय। 1 सेकेंड बेटा। बेटा, परी आ गई। परी? कहाँ है परी? अपनी आंखें बंद करो, परी आपके सामने होगी। 10 तक काउंट करो, चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. आपकी परी आ गई। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो।
बहुत दूर परियों के देश में एक गोरी परी थी और एक थी गंदी परी। जो गंदी परी थी ना, वो बच्चों को तंग करती थी, उनके खिलौने तोड़ देती थी, उनको बहुत सताती थी। रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? गंदी परी, गंदी परी। रोहन, बेटा। रोहन, ऐसे नहीं बोलते। इट्स ओके, आप शांत हो जाओ, रो मत प्लीज। हमारा दिव्य बच्चा रूही के इस रूप को देखकर डर गया है। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम अंदर चलते हैं। आंखें खोलो बेटा, अपनी माँ की ओर, सफेद परी की ओर। माँ है ना आपके साथ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोहित प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन ये काला रंग गिरा कैसे? भैया मुझे लगता है डेकोरेशन करते वक्त कोई पेंट का डब्बा ऊपर छूट गया होगा। बड़ी खुद को परी समझ रही थी ना। लो, कुदरत ने खुद तुम्हें तुम्हारा असली रंग दिखा दिया। कोई बात नहीं रोहित, एक सेकंड रोहित, प्लीज शांत हो जाओ। मेरा रोहन, मेरा रोहन मुझसे डर गया। रोहन, रोहित शांत हो जाओ। बहुत शौक चढ़ा है ना इससे, परी बनकर ममता लुटाने का। परी तो इससे अब मैं बनाऊंगी। गंदी परी। 4 सालों में पहली बार मेरे परपोते का जन्मदिन मनाने का मौका मिला था। उसे बधाइयाँ देने का, उसे खुशियाँ देने का, वो सब चीजें करने का जिससे वो वंचित रहा, वो सब करने का मौका मिला था। लेकिन सब पर मनहूसियत फैल गई। दादी आप नार बेटा, जो होना था वो हो गया। पता नहीं किसने गलती से पेंट का डब्बा ऊपर रख दिया। तुम दोनों जाओ रूम में अपने कपड़े बदल लाओ। हाँ ना बेटा, केक कटिंग भी हो गई, नाच गाना भी हो गया। बर्थडे पार्टी के लिए इतना काफी है। ये पार्टी यहीं खत्म करते हैं। चलो। ये लीजिए, पता है ना क्या करना है? ध्यान रहे, किसी को कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए धारा माँ। रोहन को सिर्फ पिला के सुला तो दिया है, पर कहीं ये ज्यादा ना सोचा, वरना हमारा सारा प्लान ठप हो जाएगा। बस अब रूही का हॉल में आने का इंतजार है। माँ, गंदी परी, गंदी परी। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे का इतना दिल दुखा। उसका जन्मदिन मेरी वजह से खराब हो गया।
उसे मेरी वजह से इतनी तकलीफ पहुंची, पर आज जो भी हुआ सो हुआ। कल जब रूहान उठेगा तो मैं उसके लिए कल कुछ अच्छा कुछ खास बना दूंगी। ये पेंट यहाँ गिरा हुआ है, एक काम करती हूँ, इसे साफ कर देती हूँ, कहीं फर्श पर दाग न रह जाए। ये रूही तो हॉल में ही है। उस सेविका ने अपना काम क्यों नहीं किया? और वो है कहाँ? ये सेविका तो घोड़े बेचकर सो रही है। अगर रूही चली गई तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अग्नि, हाँ अग्नि, रूहान कैसा है अब? मैं एक बार उसे देख कर आऊं क्या? मैं आती हूँ। रूहान अभी आराम कर रहा है और उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। मैं उसे आपसे ज्यादा जानती हूँ, तो आप उसकी इतनी चिंता मत करिए। बहुत मच्छर हो गया है ना यहाँ पे। मेरे को ऐसा मच्छर आया। अम्मी, तुम्हारे कमरे में तो मच्छर वाला कॉइल है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मच्छर। ये क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई हो, खर्राटा मार के सोने आई हो? सॉरी दारमा। जल्दी से अब काम करो, इससे पहले रूही आ जाए। चलो। अब जाके पंप को प्रेस करोगी ना तो ये पाउडर अपने आप धुआं बन के निकलेगा। जाओ 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 जाओ। अग्नि, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, हम तो बस यहाँ पे ध्यान करने आई थी भगवान का। हमारी तो सुबह भी भगवान के नाम से होती है और शाम भी उन्हीं के नाम पर खत्म होती है। वैसे अब तो हम भी जा रहे हैं। रूही, तुम्हें कुछ महक नहीं आ रही है यहाँ पे? ये धुआं, वो धुआं वहां से क्यों आ रहा है? कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया ना? मैं जाकर देखती हूँ। और रूही, अब तुम क्या कर रही हो रूही? ऐसे जाना खतरनाक हो सकता है। अगर ये कोई जहरीला धुआं हुआ तो? पता है ना आजकल मार्केट में कितने खराब मटेरियल से बलून्स बनाते हैं। हो सकता है ये गैस इन्हीं बलून्स में से आ रहा है। ऐसे मत जाओ। और मैं भी जाके रूहान का कमरा बंद कर देती हूँ। वैसे भी उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, क्या पता इस महक से और न बिगड़ जाए। हाँ अग्नि, तुम सही कह रही हो। जाओ जाओ। एक काम करती हूँ, मैं सारे बलून्स निकाल देती हूँ, वरना इससे मेरे रूहान को तकलीफ पहुंच सकती है। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। ऐसे तो सारे बलून्स निकालना मुश्किल है। मैं एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ और सारे बलून्स फोड़ देती हूँ। इससे बलून्स का गैस बाहर निकल जाएगा। बेटा, बेटा, लगता है इस सिरप को कुछ ज्यादा ही असर हो गया है।
यहाँ तो फिर माँ माँ कहाँ हो आप? माँ सर के तो बलून्स मैंने फोड़ दिए थे, फिर से कैसे इतने सारे बलून्स आ गए? खैर मैं फोड़ देती हूँ। मम्मी माँ बहुत दूर परियों के देश में एक गोरी परी थी और एक थी गंदी परी। जो गंदी परी थी ना, वो बच्चों को तंग करती थी, उनके खिलौने तोड़ देती थी, उनको बहुत सताती थी। अब मैं तुम्हें ये सुई चुभाऊंगी। माँ कहाँ हो माँ? मुझे कैसे परी से बचाओ। रूहान, क्या हुआ बेटा? रूहान, क्या हुआ बेटा? अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ रोई? आंटी बलून फूल रही है, मैं डरा रही है। गंदी परी। रूहान, रूही, हद होती है हर बात की। ऐसे तो तुम मेरा बच्चा करती फिरती रहती हो ना, लेकिन एक मौका नहीं छोड़ती हो, ऐसी हरकतें कर देती हो और उसे डरा देती हो। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? दादी मैं ये गुब्बारे इसीलिए फोड़ रही थी क्योंकि इससे हानिकारक नुकसानदायक धुआं निकल रहा था। नुकसानदायक धुआं? और ये बात अग्नि को भी पता है ना अग्नि? हाँ रोही जी, मगर आपको इतने रात में बलून्स फोड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे ही हमारा बच्चा इतना डरा सहमा था, अब और डर गया। सेविका, रोई, कहाँ धुआं निकल रहा है? ये तो नॉर्मल बलून है, तुम्हें कहाँ से धुआं दिख रहा है? अरे धुआं तो सिर्फ बहाना है, इसे बस किसी तरह रूहान को परेशान करना है। मैं कल ही पंडित जी को बुला कर ना रूहान के लिए पूजा करवाती हूँ। हाँ दादी जी, हमें भी लगता है हमारे बच्चे को किसी की नजर लग गई है, वरना वो इतने जल्दी घबराने वालों में से नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल पंडित जी जब पूजा कर लेंगे ना, तब सारी बुरी नजर उतर जाएगी। चलो भाई, कल पूजा होती रहेगी, अभी तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। परेशान मत हो रोई। रूहान मुझे देखकर इतना डर क्यों रहा है और बार बार मुझे देखकर गंदी परी क्यों कह रहा है? ये काला रंग जो गिरा था उसकी वजह से है या फिर कोई और बात है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।